तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर। तो जिस चैनल पर हम बात करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड या फिर करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कि क्या क्या आप चीज़ें कर सकते हो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फिलहाल हमारी जो ये वीडियो है होने वाली है एक टॉपिक पर जिसका नाम है यूजीसी नेट एंड जीआरएफ के बारे में। कि मतलब काफ़ी के बच्चों का क्वेश्चन होता है कि जीआरएफ यूजीसी नेट का मतलब हिस्सा है या जीआरएफ अलग होता है। मतलब ये जीआरएफ के बारे में काफ़ी बच्चों की क्वेरी रहती है कि एक्चुअली में जो जीआरएफ है वो है क्या चीज़, और यूजीसी नेट जो है वो मतलब किस चीज़ के लिए कंपलसरी है, या फिर यूजीसी नेट देने से क्या होता है, या फिर यूजीसी नेट देंगे तो उसमें हमें किस तरीके की क्वालिफिकेशन या फिर किस चीज़ के लिए हम क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ कि यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के बारे में। ओके, तो यूजीसी जो नेट है वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। जिस तरीके से आपने सुना होगा बीएड के बारे में, बीएड के बारे में मोस्टली एक काफ़ी पॉपुलर कोर्स है जिसके बारे में काफ़ी बच्चों ने सुना होगा कि टीचिंग के लिए भाई टीचर बनना है तो बीएड करना है। तो ये चीज़ें मतलब सुनते हैं कि भाई मतलब हमें कहीं ऐसे लाइक टीचर बनना है तो हमें बीएड के लिए कंपलसरी या फिर बीएड करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें हमने सुनी है। तो लेकिन हमने यूजीसी नेट के बारे में ना तो ये मतलब इतना ज़्यादा सुना नहीं है। यूजीसी नेट के बारे में मोस्टली पीपल ने जिन्हें सुना हुआ होगा तो उनको ऐसा लगता है भाई ये तो नॉर्मल सा एक कोर्स है, इसके बारे में सबने सुना है। लेकिन मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनको इस तरीके की चीज़ के बारे में नहीं पता कि यूजीसी नेट है वो किस चीज़ के लिए देना पड़ता है, किस चीज़ के लिए हमें एलिजिबिलिटी होती है। तो जैसे आपने देखा है स्कूल में टीचिंग के लिए एक बीएड का कोर्स करना होता है, जिसमें अगर आप बीएड का कोर्स करते हो आप एक स्कूल में टीचर बनते हैं। तो आपने वहाँ पर देखा होगा जैसे आप कॉलेजेस में जाते हो प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, मतलब प्रोफेसर रहते हैं। तो वो कैसे बन सकते हैं, मतलब उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है? तो उनके लिए होता है यूजीसी नेट। तो आप नॉर्मली बीएड करके तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर ओनली बीएड से असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। उसके लिए यूजीसी नेट जो है वो क्वालिफाई करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप यूजीसी नेट के बारे में जिसको कहते हैं, तो जो यूजीसी नेट है मतलब जो एक नेट का एग्ज़ाम है, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, तो ये एक चीज़ देखता है कि जैसे कि मानो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो, या फिर आपने जब मतलब स्टार्टिंग से लेके जो अभी तक की जो आपने पढ़ाई की है उस चीज़ में आपको काफ़ी मतलब इतनी चीज़ें आती हैं। जैसे यूजीसी नेट का कोई एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो जिसमें जैसे आपने अभी तक कोई ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इसको करते हैं यूजीसी नेट को, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इसकी एलिजिबिलिटी है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स को आप अपीयर कर चुके हो, या मतलब आप कंप्लीट कर चुके हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास हो, या फिर अपीयरिंग हो, आप मतलब अपीयर कर रहे हो आप उसमें अभी हो, तो आप इसके यूजीसी नेट के फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ओके, तो ये इस चीज़ के लिए होता है जैसे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आगे पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, तो वो यूजीसी नेट के बाद होता है कि आपको ये एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि आपके एक क्वालिफिकेशन लेवल जाना जाए, मतलब जान पाते हैं कि अभी तक जितनी आपने एजुकेशन किया है फिर जितने आप अभी तक आप क्वालिफाइड हो, मतलब उतनी आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उतने टॉपिक से रिलेटेड आपको नॉलेज है। तो यूजीसी नेट के इस तरीके से एग्ज़ाम होता है। अब बात करते हैं कि यूजीसी नेट जो है, अब जीआरएफ के बारे में बात करते हैं। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि जो जीआरएफ है वो यूजीसी नेट से अलग होता है या जीआरएफ क्या होता है? ऐसा लाइक जैसे कि जीआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है, तो जैसे आप पीएचडी करते हो, जैसे यूजीसी नेट से क्या होगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर ये आप बन सकते हो, लेकिन इसमें आगे आप पीएचडी भी कर सकते हो क्वालिफाइंग मार्क्स से, ठीक है। नॉर्मली आप पीएचडी भी कर सकते हो, लेकिन आपने सुना है कि पीएचडी करते करते गवर्नमेंट ही आपको मतलब पीएचडी का कोर्स जो है वो आपको गवर्नमेंट कराए, और उसके पीएचडी के कोर्स करते हुए आपको स्टिपेंड मिले, मतलब अमाउंट मिले, कुछ सैलरी मिले, मतलब कुछ पेमेंट मिले, स्टिपेंड मिले, मतलब कोई भी फेलोशिप प्रोग्राम करते हुए कोई प्रोग्राम जैसे आप पीएचडी कर रहे हो उसके साथ में आपको अमाउंट मिले एटलीस्ट 40,000 तक का, 40,000 पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ में हमें स्टिपेंड मिल रहा है, तो वो चीज़ जीआरएफ। तो ये क्या होता है, जब हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं, लेकिन उसमें से जो टॉप 6% में से भी कहा जा रहा है कि 1% मतलब टॉप जो परसेंटेज रहती है 1% एटलीस्ट, तो वो जो परसेंटेज होती है 6% का भी 1%, तो उन बच्चों को जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है वो मिलता है, और उस सर्टिफिकेट के साथ आप पीएचडी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। और जो मतलब गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट कहती है कि ये बच्चा अगर पीएचडी करेगा तो उसका जो खर्चा है, या फिर उसको हम 40,000 या फिर 32,000 के आसपास जो है स्टिपेंड वो दिया जाता है पढ़ाई के साथ साथ। तो वो होता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। अब ये जो यूजीसी नेट जब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं
तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है या फिर जो उसकी वैलिडिटी रहती है, एक बार आपने यूजीसी नेट क्लियर कर दिया, उसके बाद आप इसका जो सर्टिफिकेट का जो इस क्लैरिटी का जो बेनिफिट है वो आप लाइफ टाइम तक उठा सकते हैं। लेकिन एक बार आपने यूजीसी नेट क्लियर किया, उसके साथ में आपको जब जब बहुत ही अच्छे आपके परसेंटेज आ गए, जब आपने जेआरएफ में आपका सर्टिफिकेट मिला, जेआरएफ में नाम आ गया, आपका जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिला, तो वो जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ओनली होती है वो ओनली 3 ईयर्स की वैलिडिटी रहती है, जब तक आप 3 साल में मतलब आपको पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, 3 ईयर्स की वैलिडिटी रहती है। तो 5 साल तक जो आपका वो पीएचडी का जो बेनिफिट है, जो आपका जो खर्चा है, जो पीएचडी से जो आपको पीएचडी का जब आप कोर्स करोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको 5 साल तक का स्टिपेंड जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो बता दिया जेआरएफ क्या होता है। जेआरएफ जो है वो यूजीसी नेट का ही एक पार्ट है, उसका अलग हिस्सा नहीं है। जब आप यूजीसी नेट में बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्वालिफाइड कर जाते हो, बहुत ही अच्छे नंबर टॉप रैंकर्स में आ जाते हो, ओनली 6% में से भी 1% कहा जा रहा है, तो उस बच्चे को जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिलता है। तो जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल के लिए वैलिडिटी रहती है, जबकि यूजीसी नेट का लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी रहता है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लाइफ टाइम तक वैलिडिटी रहने वाली है, और लेकिन जेआरएफ का 3 साल के लिए वैलिडिटी रहता है। अब जो जेआरएफ की जो एज लिमिट है, अगर पर्सन ने यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर किया है और उसकी जो एज लिमिट है, जब उसकी एज है वो 36 ईयर्स की है, तो उसका जेआरएफ का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये जो जेआरएफ के सर्टिफिकेट को बताया जा रहा है कि जो एज लिमिट है वो उसकी कुछ एज लिमिट है, बताएंगे आपको। तो आपको जेआरएफ और इसके सर्टिफिकेट बता दिया मैंने कि जो यूजीसी नेट है उसको किस तरीके से, मतलब वो किस चीज़ के लिए क्वालिफिकेशन आपको प्रोवाइड है, मतलब क्या आप उससे कर सकते हो। अगर आपको आगे फर्दर पीएचडी करनी है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, आप यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर कीजिए, उसके बाद आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। और मैंने आपको जेआरएफ के बारे में बताया कि जेआरएफ और ये सब चीज़ें क्या होती है। एंड काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन होता है कि फिर ये एसआरएफ क्या होता है। जब आपके जेआरएफ के 2 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपको एसआरएफ कहा जाता है, मतलब एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एंड उसके बाद फिर उसी को ही सीनियर रिसर्च फेलोशिप कह दिया जाता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं आपके पास। आप अगर यूजीसी नेट देना चाहते हो तो उससे आप किस किस तरीके की क्वालिफिकेशन पा सकते हो। एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी ये है कि यूजीसी नेट के लिए आप अप्लाई तब कर सकते हो जब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 55% आए, और बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं उनके लिए 50% होना चाहिए, जो PWD SC ST बाकी अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए। ओके, तो ये थी पूरी डिटेल्स कि यूजीसी नेट जो है वो क्या होता है और जेआरएफ क्या होता है और एसआरएफ क्या होता है। 3 चीज़ें, 3 क्वेरीज को हमने इसमें सोल्व किया, 3 क्वेरीज से भी ज़्यादा, कि जिसमें आपको ये पता चला कि यूजीसी नेट जो है वो किस चीज़ के लिए दिया जाता है, एंड यूजीसी नेट जो है वो किस चीज़ के लिए दिया जाता है, फिर आपको एसआरएफ जेआरएफ का सर्टिफिकेट कब मिलता है। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, और एक्स्ट्रा नॉलेज है किसी को तो आप उसको भी कमेंट में सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि किसी पर्सन को उसमें इस सब्जेक्ट में टॉपिक में हेल्प हो सके। और कोई डाउट लगे इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपको तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो इस तरीके की और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।